अगर आज के बाद इस बापर्दा खवातीन पे तूने दोबारा वीडियो बनाई तो हम तुम्हारे ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको कि वो बेचारी एक लड़की और उसकी माँ के ऊपर तू इतनी तनकीद कर रहे हो और इनको बुला भला कह रहे हो। ऐसे आरामी लोगों की वजह से जो पाकिस्तान में लड़कियां व्लॉग बनाती हैं उन लोगों पे ऊपर तनकीद करते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से अक्सर लड़कियां इज्जत के साथ वीडियो नहीं बनाती। अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पैसा है तो अपनी माँ बहन को दे दे, इस बच्ची को नहीं। सबसे ज्यादा फहाशी इस वक्त टिकटॉक पे हो रहा है, वहां पर बात करें ना। ये सब कुछ देखिए आगे प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजन रिएक्शन प्रोग्राम में हाजिर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि झलकी में आप लोगों ने देखा और साथ में नीचे के वीडियो भी चल रहे, वो भी आप लोग देख रहे हो। आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमारे अक्सर जो ख़वातीन हैं जो फैमिली वो व्लॉग बनाते हैं, इन लोगों के ऊपर कुछ ऐसे ही मतलब मैं कहूँ कि दुनिया से अनजान लोग और ऐसे मैं अगर कहूँ कि हरामी लोग, ऐसे बेशरम लोग तो इन लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जिनके ऊपर वो लोग तनकीद कर रहे हैं वो एक इज्जतदार बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसकी माँ उसको सपोर्ट दे रहा है, उसके वालिद शायद उसको सपोर्ट दे रहा है, इस वजह से कि वो बच्ची है, काम कर रही है, अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन है, इसमें बुराई क्या है। इज्जत के साथ पर्दे के साथ काम कर रही है। कभी कभार इंसान है दुपट्टा उसमें है गिर जाता है तो इसमें तो बच्ची का तो कोई गलती नहीं है ना, उसमें तो हो जाता है क्योंकि ये तो इतना बड़ा इशू है ही नहीं। और इस तरह की मैं कहता हूं कि ऐसे कुछ आरामी लोग हैं, जैसे मैंने बता दिया कि वो लोग ये नहीं चाह रहे कि इस तरह की वीडियोस बने। उन लोगों का फोकस वो है कि वो मतलब फुलफाशी वाले वीडियो बनाएं। इस तरह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक दूसरे को प्रमोट करें, एक दूसरे पे तनकीद करने की बजाय, एक दूसरे को बुरा भला कहने की बजाय हम एक दूसरे को सपोर्ट दें। तब हम लोग जाके आगे बढ़ेंगे ना, तब जाके जो है ना हमारे माशरा भी बेहतर होगा। हमारे जो जितने यंग जनरेशन है इस वक्त मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के, वो सब आपको जाएंगे। अगर इस तरह एक दूसरे की हौसले शिकनी की गई, एक दूसरे के ऊपर तनकीद हो गया, एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू हो गए, तो फिर कौन तरक्की करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। आया मतलब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? आईएएस जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो वीडियो आप लोग खुद देखिए कि एक बेशरम ने, एक बेहया ने, एक मतलब मैं कहता हूँ हरामी ने किस तरह एक माँ बच्ची पे वो जो है ना इल्ज़ाम वो कर रहा है, लगा रहा है। किस तरह माँ बच्ची को बोल रहा है कि वो एक अपनी बेटी को डिजिटल वो रकासा वो बना रही है। यार शर्म आनी चाहिए तुमको इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। कुछ ऐसे भी अल्फाज आपने इस्तेमाल की, शायद मैं अपना मुंह खराब नहीं कर सकता कि मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूं। वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, लास्ट में आप लोग वीडियो में देखो कि कैसे मतलब वो पाकिस्तानी फैमिली ब्लॉग है मेरे ख्याल में, उसका कोई फातिमा नाम है उस बच्ची का मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने उसके थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा तो मैंने वीडियो नहीं देखा है, थोड़ा बहुत मैंने वीडियो उसकी वो देखा है कि वो तो इज्जत के साथ एक अदब इखलाक के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो आपको फिर तनकीद करने की ज़रूरत क्या है? बुरा भला कहने की ज़रूरत क्या है? जहाँ पे जो वीडियोस बन रहे हैं, जहाँ पे जो वल्गर जुमले इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे फहाशी फैलाया जा रहा है, वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसे कोई इज्जत के साथ बच्ची आके, कोई लड़की आके इस तरह की वीडियो बना लेते हैं, उसके ऊपर तो रोना धोना स्टार्ट। ऐसे ही बेशरम लोग फिर उनको ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। और तो और कोई और ये वीडियो कुछ दिन पहले मैंने देखा था, कोई पता नहीं अपने आप को डॉक्टर बोलता है या नहीं है,
वो बोल रहा है कि आप लोग ब्लॉक करना छोड़ दें, जितना आप लोगों को पैसा चाहिए मैं आप लोगों को दे देता हूँ, अगर आप लोग किराए के घर में रहते हो मैं रेंट आप लोगों का दे देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मेरे भाई, आपके घर में अगर माँ बहन बैठी है तो आप इनको पैसा दे दें, इन लोगों को इज्जत के साथ रोटी कमाने दें। जैसे कि हम देखते हैं जो जो भिखारन होते हैं, फैमिलीज होते हैं जो भीख मांगते हैं, रोडों पे जाते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के लिए, कैसे कैसे अरामियों की नज़र उन पे पड़ती है, कैसे कैसे अरामी लोग उन पे कमेंट पास करते हैं, क्या से क्या बोल लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या से क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उन लोगों को मतलब वो नज़रों से उन लोगों के ऊपर वो तशद्दुद करते हैं। तो ये आपने नहीं देखा है, या आपने हमने नहीं सुना है? क्या हम लोग रोडों पे नहीं घूमते हैं? क्या सिटी में नहीं देखते हैं? मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा कारोबार यही है आजकल, सोशल मीडिया का कारोबार। सोशल मीडिया पे इज्जत के साथ अपने घर में बैठ के सर पे दुपट्टा डाल के, जैसे ये जो बच्ची बना रही है, ऐसी आप वीडियो बना लें, अच्छा खासा आपका अर्निंग होगा, फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फैमिलीज या वो औरत है उसको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं होगी, किसी को 10, 15, 20 रुपए मांगने की जरूरत ही नहीं होगी, मिन्नत करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हम नहीं देख रहे जो अपने जो हमारे पड़ोसी मुल्क है? आप इंडिया को देख ले, आप इंडिया को उठा कर देखे, किस तरह मियाँ बीबी है, बहन भाई है, और कैसे एक फैमिली है, किस तरह के वीडियोस, कैसे कैसे वीडियोस अपने घर में बना लेते हैं, घर में लाइव आके बातचीत करते हैं। तो किस तरह पैसा वो लोग कमा रहे हैं, और उन लोगों के फिर मुल्क वाले किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं। बदकिस्मती से यहाँ पर हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते हैं, सिवाय तनकीद करने से। मैं तो देखता हूँ हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मोबाइल इनके हाथ में है, जब कोई पाकिस्तानी किसी व्लॉगर की, यूट्यूबर की या कोई दूसरे ऐप्स इस्तेमाल करने वाले हैं, वो वीडियोस देखकर भी ऐसे मतलब 1 ही मिनट में ऐसे ही कर लिया उसको, ऐसे स्केप भी कर लिया। यार 30 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो, देखो आप इसको, क्या होता है आपको? आपकी एमबीज तो वैसे भी जाया हो रहा है। इसको देखो, लाइक करो, कमेंट दो, कम से कम आपके मुल्क का तो है। अगर इसको अर्निंग मिलेगी, अगर इसके लिए कुछ पैसे आ जाएंगे, बाहर से आएंगे, तो आपकी ही कंट्री में आ जाएंगे, आपका कंट्री का मैशत बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम लोग चाह रहे हैं कि मैशत बेहतर हो, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। मैशत को बेहतर बनाने तो बाहर से पैसे लाना होगा। वैसे तो आपके पॉलिटिक्स सारे पैसे ले उड़े हैं दूसरे ममालिक में, तो पैसों को लाने का ये भी एक तरीका है। सोशल मीडिया में एक दूसरे को सपोर्ट दो, अर्निंग करने का एक दूसरे को मौका दो। ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद करो, एक दूसरे को बुरा भला कहो, एक दूसरे के लिए वो माहौल क्रिएट करो कि वो मतलब ऐसे हो कि वो अपने अकाउंट ही ब्लॉक कर दे, अकाउंट ही खत्म कर दे। क्यों भाई? जैसे मैंने इंडिया की बात की, इसी तरह अपना ईरान को देख ले, उसकी वो फारसी जुबान में वहाँ पे इसकी कैसे कैसे वीडियोस बन रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस हैं, फिर एक दूसरे को वो लोग किस तरह सपोर्ट दे रहे हैं। क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दे सकते? तो मैं तो कहूँगा कि इसके ऊपर एक अलग सा प्रोग्राम मैं रखूँगा, इसकी भी इस पर बात करेंगे कि हम एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट करें, और क्यों नहीं करते हम एक दूसरे को सपोर्ट इस वक्त। मतलब हमें ज़रूरत है एक दूसरे को सब। मैं बजात खुद मैं जब देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया में अक्सर यूट्यूब इस्तेमाल करता हूँ, इसकी जो शॉर्ट्स होते हैं मैं उसको देखता हूँ। मैं अक्सर उसमें अपने सर्च में लिखता हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी शॉर्ट्स यूट्यूब वीडियो, मैं इसको सर्च करता हूँ। पाकिस्तान के हमारे जितने भी आते हैं मैं इसको लाइक कमेंट देता रहता हूँ, क्योंकि मेरे एक लाइक और कमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको फ़ायदा होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं वैसे भी वीडियो देख रहा हूँ, उससे बेहतर नहीं है कि मैं अपने मुल्क के किसी को मुझे ना एक लाइक दे दूँ, कम से कम एक बार इसका वीडियो देखूँ, कम से कम उसका भला तो हो जाए। मेरा हो या ना हो वो तो बात की बात है, कम से कम उसका फ़ायदा तो हो। तो सबको हमें इसी तरह ऐसे ही सोच रखना होगा। सब हम मिल के एक दूसरे को सपोर्ट और प्रमोट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत से दोस्त है हमारे पास आ जाते हैं, हमसे कहते हैं जी हम कहते हैं मोस्ट वेलकम। जिस टाइम आपकी दिल चाहे, जिधर आपकी दिल चाहे, हम आकर आपसे वीडियो बनाएंगे, आपके लिए वीडियो बनाएंगे, आपके साथ ही वीडियो बना लेंगे। जितना हमें आता है वो सब हम आपको सिखाएंगे। करो, अच्छा है। क्योंकि आज जब आप पहुंच जाओगे तो कल आप हमें सपोर्ट दोगे ना।
کیونکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، تنقید کرنے کی نہیں، برا بھلا بولنے کی نہیں۔ تو میرے خیال میں وہ ویڈیوز بھی مجھے آپ لوگوں کو دکھانا تھا، لیکن ٹاپک تھوڑا سا میرے خیال میں اوپر نیچے ہو گیا، تو اسی وجہ سے میرا پروگرام تھا کہ میں وہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا دوں۔ تو شاید ابھی ٹائم بھی میرے خیال میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا پیکج 7-8 منٹ کا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ پھر زیادہ ہونے سے دیکھنے میں بھی تھوڑا بہت وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب مجھے ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ سب کو ہوگا، 7-8 منٹ سے زیادہ کوئی ویڈیو دیکھتا بھی نہیں، میں تو نہیں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سب نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ابھی ٹائم بھی میرے خیال میں نکل گیا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی دوسرا میں پروگرام بنا لوں گا، تو اس میں جو ہے نا وہ ویڈیو پہلے میں وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا کہ وہ جیسے آرامی بے شرم لوگ کس طرح جو ہے نا بچی کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو میں دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے وہ کر دوں گا، لیکن لاسٹ میں جاتے جاتے پھر وہی باتیں ہیں کہ مہربانی کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور خاص کر میں اپنے ویور جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان لوگوں سے ہر پروگرام کے لاسٹ میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، کہ میں اچھا پروگرام بنا رہا ہوں یا برا بنا رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ مجھے جو ٹاپک پہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، میں تو بنا کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ آگے آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے تو آپ لوگ اپنے کمنٹ میں بتا دیں مجھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد جو دوست ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے، جتنے بھی دوست دیکھیں گے، وہ اپنے کمنٹ ہمیں دے دیں گے کہ اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت کیسا ہے، اور اس میں کس طریقے سے ہم لوگ بہتری لا سکتے ہیں، اس میں کیا کیا ایڈ کرنی چاہیے، کیا کیا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کی کیا اچھا لگا، اگر برا ہے تو کیوں برا ہے، تو یہ سب کچھ انشاءاللہ عزیز اس ویڈیو میں آپ مینشن کرتے۔ ہر 3 دن کے بعد میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، تو اگلے ویڈیو میں جو دوستوں کی کمنٹ تھی، نام کے ساتھ اس کی جو سولیوشن تھی یا اس کی جو رائے تھی، اس کی جو کمنٹ تھی، وہ بھی فرسٹ ٹائم پہ پڑھ کر پھر اس کے اوپر بھی کچھ ڈیبیٹ کر کے پھر دوسرے پروگرام آگے بڑھائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹ لازمی کرو گے اور اپنے رائے آپ ہمیں لازمی دو گے، لیکن پھر بھی پروگرام ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہمارے یہاں آنے والے ویڈیو پہلے ہی فرصت میں آپ تک پہنچائے، آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں۔ 3 دن کے بعد جب ہم لوگ نیا ویڈیو بنائیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کمنٹ کرو گے، تو اس پروگرام میں آپ کے کمنٹ کو شامل کریں۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ خلیل ساجن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔